हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा और इस क्लासेस में अंजलि। आज की हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए मतलब उसके 40 अंक आए हैं। कोई टेस्ट हुआ था, उसमें उसके 40 अंक आए हैं। कब आते हैं उसके 40 अंक? जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिले। अगर वो जितने क्वेश्चन सही बनाता है उस पर उसके 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई और जो गलत बनाता है उस पर 1 मार्क्स कट जाते हैं। इससे हमारा एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में आते करें, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, यानी जितने क्वेश्चंस वो सही बनाया उस पर उसको 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, यानी जो गलत कर रहा है उस पर उसके 2 अंक कट जा रहे हैं, तब उसे 50 अंक मिलते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? प्रश्न की बात पहले छोड़ते हैं, पहले हमें ये देखना होगा उसने कितने गलत बनाए हैं और उसने कितने सही बनाए हैं, है ना। तो जो गलत सही बनाए, पहले सही बोल रहा है, पहले सही वाले को x मान लेते हैं और गलत वाले को y मान लेते हैं। और कितने प्रश्न थे, x और y को जोड़ देंगे तो टोटल प्रश्न हमारे आ जाएंगे। तो लिखेंगे, माना यश द्वारा सही हल किए प्रश्नों की संख्या बराबर x। फिर यश द्वारा गलत हल किए प्रश्नों की संख्या बराबर y। अब आएंगे प्रश्न से। 40 अंक तब आते हैं जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। 4 अंक सही उत्तर पर मिले तो 4 इंटू सही उत्तर। हल की यहाँ प्रश्न नहीं करेंगे, यहाँ उत्तरों की संख्या कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में उत्तर बोला है। 4 इंटू सही उत्तर माइनस, क्योंकि अशुद्ध उत्तर पर उसकी कटौती हो रही है ना, माइनस 1 अंक की कटौती हो रही है तो 1 इंटू अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध मतलब होता है गलत, इक्वल टू 40। अगर ऐसे करते हैं तो उसके 40 अंक आते हैं। 4 सही उत्तर है x माइनस 1 इंटू अशुद्ध उत्तरों की संख्या उसकी है y इक्वल टू 40। तो ये हो जाता है 4x, 1 से y में गुणा करेंगे y होगा इक्वल टू 40। समीकरण फर्स्ट यहाँ लिखेंगे। फिर कहने का मतलब हम लोग प्रश्न के दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। अब कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, ध्यान रहे यहाँ सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिल रहे हैं। अब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, 4 इंटू सही उत्तर माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते, कटना मतलब माइनस 2 इंटू अशुद्ध उत्तर बराबर 50। सही उत्तरों की संख्या x है, -2 गलत उत्तरों की संख्या y है, तो 2y इक्वल टू 50। समीकरण सेकंड। अब हम इसे किसी भी विधि से हल करना है तो हम इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड को हमें विलोपन विधि से हल कर देना है। यह है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। किसी एक के मान को बराबर करना है, x के मान को या फिर y के मान को। हम यहाँ y के मान को बराबर कर रहे हैं। यहाँ y के आगे 2 है तो उसमें 2 से गुणा करेंगे, इसके आगे 1 है, नीचे 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मन करे तो करेंगे, मन करे तो नहीं करेंगे, छोड़ ही देते हैं। ऊपर वाले में खाली 2 से गुणा कर देते हैं। 3 में 2 से गुणा किए 6x, 2 में y से गुणा किए 2y, 40 में 2 से गुणा किया 80। ये ऐसे ही रह जाता है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाता है। यहाँ 6 के आगे प्लस है और 4 के आगे माइनस है, 6 से 4 जाता है 2x, 80 से 50 जाएगा 30, x इक्वल टू हो जाता है 30, 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, 30 से 2 कटा 15, x इक्वल टू 15। अब x का मान अपनी मर्जी जिसमें रखे, फर्स्ट में रखे या सेकंड में रखे, फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, गुणा 3 गुणा x, x की जगह लिखेंगे 15 माइनस वाई बराबर 40, 15 में 3 से गुणा किए 45 माइनस वाई बराबर 40। हमें y का मान निकालना है, y को उधर भेज देते हैं, 40 को इधर भेज देते हैं, 45 माइनस 40, माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, तो y इक्वल टू हो जाता है 45 से 40 जाएगा 5। ध्यान रहे हमें x और y के मान आए हैं, x और y का मान क्या है, सही उत्तरों की संख्या और गलत उत्तरों की संख्या, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा, हमसे पूछा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो यहाँ लिखेंगे टेस्ट में प्रश्नों की संख्या। टेस्ट में प्रश्न उतने ही होंगे जितने उसने सही किए हैं और गलत किए हैं, तो सही उसके पास x है और गलत y है। x का मान आया है 15 और y का मान आया है 5, दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 20। इसका मतलब ये हुआ कि उस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। राजमार्ग मतलब हाईवे, 2 स्थान है, ये A है और ये B है, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ये दूरी 100 किलोमीटर। आगे एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार यहां से चल रही है और दूसरी कार यहां से चल रही है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, दोनों कारों की चाल अलग अलग है लेकिन दोनों की दिशा एक है ना। यानी अगर कार B पूरब जा रही है तो कार A भी पूरब ही जा रही है, एक ही दिशा कहने का मतलब ये हुआ। दोनों एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे के बाद मिलती है, लेकिन दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे की ओर कहने का मतलब ये उत्तर चल रही है तो ये दक्षिण चल रही है, ऐसे करके, है ना। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाती हैं, लेकिन चल दोनों एक दूसरे की ओर रही हैं। दोनों एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती हैं। अगर ऐसा होता है तो 1 घंटे में टाइम लगता है, क्योंकि ये इधर जा रही है और इधर जा रही है, जल्दी ही मिल जाती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम मानेंगे किसी एक कार की चाल x मान लेते हैं और दूसरे की चाल y मान लेते हैं। तो जो कार A से चली है उसे उसकी चाल x मान लेते हैं और जो कार B से चली है उसकी चाल y मान लेते हैं। लिखेंगे माना A से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और B से चलने वाली कार की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय चलना शुरू करती है। यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे मिलती है। ध्यान रहे, पहली कार भी 5 घंटे चली है और दूसरी कार भी 5 घंटे चली है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा ना, A से जो कार चली है वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय की है और B से जो कार चली है वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय की है। A से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। यहाँ समय गुणा चाल लिखते हैं।
समय गुणा चाल। समय लगा है 5 और ए से चलने वाले कार की चाल है x, 5x किलोमीटर। और फिर बी से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में तय दूरी, वही होगा समय गुणा चाल, इसका वो हो जाता है 5y किलोमीटर। अब जरा यहाँ देखते हैं, ये बी से चलिए, दोनों दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं 5 घंटे में, तो ये मान लेते हैं यहाँ तक गई है और 5 घंटे में ये यहाँ तक गई है। तो मान लेते हैं सी बिंदु पर दोनों एक दूसरे से जाके यहाँ मिलती हैं। लिखेंगे माना 5 घंटे बाद दोनों कारें बिंदु सी पर एक दूसरे से मिलती हैं। अब जब दोनों कारें सी पर एक दूसरे से मिल रही हैं तो यहां देखेंगे ये कार ए से जो चली थी तो उसने कितनी दूरी तय की थी, ए सी। तो ये ए सी दूरी जो हो जाती है ना, ये 5 किलोमीटर हो जाती है, 5x किलोमीटर हो जाती है। और दूसरी कार जो बी से चली थी तो ये दूरी बी सी जो हो जाती है ना, ये 5y किलोमीटर हो जाती है। यहाँ लिख दें ए सी, ये 5x और ये 5y। तब देखते हैं इस डिस्टेंस को जरा हम देखेंगे तो ए सी सबसे बड़ा डिस्टेंस है, ए सी सबसे बड़ा है, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। और ये ए सी डिस्टेंस जो है ना 5x है, इक्वल टू ए बी कितना है, ये भी हमें 100 दिया हुआ है, 100। और फिर बी सी है 5y प्लस 5y, इधर आएगा माइनस 5y, तो ये हो जाता है 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। 5 के टेबल में दोनों आ रहा है, 5 को कॉमा ले लेते हैं, 5 दोनों निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x, माइनस यहाँ से 5 निकलेगा तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू 100। 5 गुणा में उधर जाएगा भाग में, x माइनस y इक्वल टू हो जाता है 100 बटा 5, 5 से कट गया 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। अब क्या करें, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती हैं। इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से अब आते हैं फिर क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। यदि दोनों एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। अब 1 घंटे में ए से चलने वाली कार कितनी दूरी तय करेगी और बी से चलने वाली कार कितनी दूरी तय करेगी। 1 घंटे में ए से चलने वाली कार द्वारा, इसकी जरूरत नहीं है, इसे मिटा देते हैं, लेकिन समीकरण की बाद में जरूरत पड़ेगी हमें, x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये समीकरण फर्स्ट है, इधर मैं कॉर्नर में लिख देती हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 20 समीकरण फर्स्ट है। 1 घंटे में ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, इसका पहले यहाँ फिगर देख लेते हैं। ये ए था और ये बी था। 1 घंटे में दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है, इसका मतलब ये हुआ ये कार इधर जा रही थी और ये कार इधर जा रही थी। दोनों इस बिंदु पर मान लेते हैं, बिंदु डी पर दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। इस बिंदु पे दोनों एक दूसरे से मिलती है। ये कार ए जो है ना, इसकी जरूरत नहीं,
यहाँ डी डाल देते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर चली हैं। अब ये कार ए जो है ना, ए से चलने वाली कार जो डी बिंदु पर आई है और बी से चलने वाली कार भी डी बिंदु पर आई है, और दोनों को यहाँ मिलने में 1 घंटे का टाइम लगा है। तो हम ये निकालेंगे 1 घंटे में ए से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, तो ये दूरी AD है। AD कितनी हो जाती है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय इसकी चाल है। ए से चलने वाली कार की चाल x थी और इसको समय 1 घंटे लग रहा है, तो ये हो जाता है x किलोमीटर। फिर लिखेंगे 1 घंटे में B से चलने वाली कार द्वारा तय दूरी, तो ये दूरी तय करेगी BD लिखे या DB लिखे, बात एक ही है, BD। तो ये भी हो जाता है चाल गुणा समय y इंटू 1 इक्वल टू y किलोमीटर। और इस A से B की दूरी जो दिया हुआ है ना, वो 100 किलोमीटर हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। A और B की दूरी 100 किलोमीटर है, तो AB हो जाता है 100 किलोमीटर। AB बराबर 100 किलोमीटर। यदि इस AB को हम तोड़ते हैं तो ये मिलेगा हमें AD प्लस BD। AD प्लस BD इक्वल टू 100 किलोमीटर। AD है x और BD है y इक्वल टू 100। ये हो जाता है समीकरण सेकंड। और समीकरण फर्स्ट हमारे पास वहाँ था, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट को ऊपर लिख देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं रही, इसे मैं मिटा देती हूँ। और दूसरा समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब देखते हैं, इस प्लस वाई से ये माइनस वाई कट जाएगा। x और x इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और x जुटेगा तो 2x हो जाएगा, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 120। 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, x इक्वल टू हो जाएगा 120 बट्टा 2। 2 से कट के हो जाता है ये 60, यानी x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना है, तो y का मान निकाले किसी में डालेंगे, फर्स्ट में डालें या सेकंड में डालें? हम यहाँ फर्स्ट में डाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 20। x की जगह हम रखेंगे 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। माइनस वाई इधर ही है 20, प्लस 60 उधर जाता है माइनस 60, माइनस वाई 20 से 60 जाता है माइनस 40, कट जाता है y इक्वल टू हो जाता है 40 किलोमीटर। y इक्वल टू 40। अब हम देखेंगे हम x और y क्या माने थे, दोनों कारों की चाल माने थे, तो चाल थी ना, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो A से चलने वाली कार की चाल और फिर B से चलने वाली कार की चाल हमें लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे A से चलने वाली कार की चाल को हमने x माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा माना था, x का मान आया 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड ज़्यादा थी और बाद वाले की स्पीड कम थी। लिखेंगे यहाँ B से चलने वाली कार की चाल, इसे हमने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।